Why water has a higher boiling point than hydrogen fluoride, although fluorine is more electronegative than oxygen? पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और यही वजह है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेकिन फिर भी अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वाटर जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन से कम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो चलिए जानते हैं कि इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के मुकाबले में क्यों ज़्यादा है। तो याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, और यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल जैसे कि आप स्क्रीन पर दोनों के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, दोनों में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है, जिसकी वजह से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन यानी कि पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पोल फॉर्मेशन तो दोनों ही में मौजूद होता है। लेकिन साथ ही इन दोनों मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल दोनों में एक स्पेशल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होती है। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल भी मौजूद है, टू मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और यहाँ पर भी अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक खास किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक खास किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसके कुछ रूल्स भी हैं, और वो ये कि जब कभी हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन मौजूद हो और वो ऑलरेडी उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो हाइड्रोजन के साथ, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड को आप देखें तो एक मॉलिक्यूल जिसमें फ्लोरीन मौजूद है उसने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में। अब ये फ्लोरीन जो है किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स ने आपस में बॉन्ड बनाए हैं और ये बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन फ्लोराइड ने 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल जिसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मौजूद होता है, H2O जिसका हमारे पास नेम है, ठीक है। तो अब केमिकल नेम को देखें, H2O मीन्स हमारे पास 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मौजूद होता है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे कि बात की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास या तो ऑक्सीजन होना चाहिए या नाइट्रोजन या फ्लोरीन जो कि ऑलरेडी कोवेलेंटली बॉन्डेड हो किसी हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। यही वजह है कि वाटर का मॉलिक्यूल किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ इजीली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1 वाटर के मॉलिक्यूल ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। और यही वजह है हमारे पास कि वाटर में मौजूद, क्योंकि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है पर वाटर का मॉलिक्यूल, जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन फ्लोराइड में सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर मॉलिक्यूल में ज़्यादा एक्सटेंसिव होने की वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर मॉलिक्यूल का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड।